गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने उसके अंदर कुछ पार्ट जैसे कि फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसको एक बार वापस से रिपीट करते हैं, दैट इज फंडामेंटल यूनिट्स। देखिएगा, फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज दोनों एक ही है, ठीक है। यानी जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी होगी उसकी जो यूनिट होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी फंडामेंटल यूनिट। तो हमने देखा था कि फिजिक्स के अंदर जो यूनिट्स है या जो क्वांटिटी है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? जिसके अंदर हमने एक पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज, और जो सेकंड था वो हमारी ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो बच्चों, हमने कल जो लास्ट क्लास थी उसमें केवल फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस किया था और देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है? 7। और उनके बारे में हम डिस्कस भी कर चुके थे कि फंडामेंटल क्वांटिटी फर्स्ट कौन सी हमने कंसीडर की थी? मास, ठीक है। और मास के लिए हमने जो यूनिट थी वो यूज करते थे किलोग्राम, और इसका जो सिंबल था उसको हम क्या लिखते थे? केजी, ठीक है। इसके अलावा हमने सेकंड जो फंडामेंटल यूनिट थी उसके बारे में हमने बात की थी लेंथ से, यानी लेंथ को हम किससे लिखते हैं? मीटर से, और उसकी यूनिट को हम किससे लिखते थे? एम से रिप्रेजेंट करते थे। क्लियर? जो थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज थी वो थी टाइम, जिसकी यूनिट सेकंड होती है और उसको हम सेकंड से एस से डिनोट करते थे। क्लियर? नेक्स्ट जो फंडामेंटल क्वांटिटी थी दैट इज द करंट, इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं। क्लियर? यानी करंट के लिए हम यूनिट कौन सी यूज करते हैं? एम्पियर। ये तो आप 10th क्लास में पढ़ के भी आए होंगे कि एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है और उसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये एस है, ठीक है, स्मॉल एस। क्लियर? ये तो आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा, मास के बारे में, लेंथ के बारे में, टाइम के बारे में, करंट के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बच्चों इसकी जो यूनिट है उसको हम लिखते हैं मोल से, और उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो दैट इज MOL। क्लियर? केमिस्ट्री के अंदर काफी यूज किया जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, ठीक है। इसके अलावा अगर हम 6th फंडामेंटल यूनिट की बात करें, मैं ऊपर लिख रहा हूं 6 जो फंडामेंटल यूनिट है दैट इज टेम्परेचर। और टेम्परेचर को हम साइंस में यानी फिजिक्स के अंदर हम केल्विन में रिप्रेजेंट करेंगे। किसमें रिप्रेजेंट करेंगे? केल्विन। वैसे टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर भी होता है, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के अंदर भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम फिजिक्स के अंदर टेम्परेचर को किसमें लिखते हैं? केल्विन में लिखते हैं, और उसका जो सिंबल है वो क्या होता है? के, कैपिटल के। अगर हम बात करें नेक्स्ट की 7th जो फंडामेंटल यूनिट है लास्ट, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक्चुअल में जो लाइट की ब्राइटनेस होती है उसके लिए यूज की जाती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? कैंडला, और इसको हम किससे नोट करते हैं? CD से। तो ये इस तरह से हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था, और ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है यही डायमेंशन के अंदर काम आती है। हम बात करेंगे आगे जो टॉपिक आएगा डायमेंशन, यानी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज या ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये किसी दूसरी यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट यूनिट कहलाती है। क्लियर?
अब देखिएगा यहां तक हमारा क्लियर हो चुका था। अगर हम आज की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ड्राइव यूनिट। जो ड्राइव यूनिट है वो एक्चुअली में क्या होती है कि इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी यूनिट है, यानी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है और उनकी यूनिट है, वो क्या कहलाती है ड्राइव यूनिट या ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब देखिएगा यानी जो ड्राइव्ड यूनिट है या ड्राइव्ड क्वांटिटी है वो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलकर बनी होती है। यानी हम किसी भी ड्राइव क्वांटिटी को इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज या ड्राइव्ड यूनिट आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल यूनिट। यानी ये जो ड्राइव यूनिट्स है ये किस पर बेस होती है, फंडामेंटल यूनिट के ऊपर। याद करनी कौन कौन सी होती है कि ये जो 7 है इनको छोड़ के जितनी भी आप फिजिक्स के अंदर यूनिट पढ़ेंगे या जितनी भी आप क्वांटिटीज पढ़ेंगे वो सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। जैसे देखिएगा अगर हम बात करें क्वांटिटीज, जैसे फोर्स तो एक क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें न्यूटन, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो हम उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं या फंडामेंटल यूनिट भी बोल सकते हैं। अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलेंगे तो उसको हम फोर्स बोलेंगे, अगर हम फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे तो हम उसको न्यूटन बोलेंगे। क्लियर। अब देखिएगा मैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज के बारे में बात करता हूं। देखिएगा मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे अगर हम बात करें वेलोसिटी, तो जो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है आपको पता है मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है, मीटर पर सेकंड। यानी मीटर की बात करें तो मीटर किसकी मीटर है वो किसकी कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ से बनती है, ठीक है ना। और जो सेकंड है वो भी क्या आएगी, फंडामेंटल क्वांटिटी है। यानी ये जो वेलोसिटी है ये 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ की और टाइम की उनको डिवाइड होने से बनती है। यानी ये वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होगी, ड्राइव, क्योंकि ये किसके ऊपर बेस है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर बेस है। जैसे कि अगर हम बात करें फोर्स की, यानी फोर्स F इक्वल टू mp, तो जो यहां पर देखिएगा मैं बोल रहा हूं कि जो ये फोर्स है ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। कैसे हम याद करें, देखिएगा अगर हम बात करें m की, m क्या होता है, किसी भी बॉडी का मास। तो मास तो बच्चों एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। अब बात करें एक्सीलरेशन, यानी a है वो क्या होता है, एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है बच्चों मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी जो फोर्स है इसकी हम यूनिट की बात करें वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को हम न्यूटन बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो देखिएगा जो न्यूटन है एक्चुअल में वो किससे बना होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी किलोग्राम किसके लिए कंसीडर किया जाता है, मास के लिए कंसीडर किया जाता है, ठीक है। मीटर है ये किसके लिए होता है, लेंथ के लिए होता है, यानी ये लेंथ हो गया। और सेकंड है वो किसके लिए होता है, टाइम के लिए। यानी ये जो फोर्स है ये भी किससे बना हुआ है, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज की कॉम्बिनेशन से भी बना हुआ है। यानी इन 7 के अलावा जो भी क्वांटिटीज है वो सारी कैसी क्वांटिटी कहलाती है, ड्राइव्ड क्वांटिटी। क्लियर। फंडामेंटल क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती है, लेकिन जो ड्राइव्ड क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी होती है। क्लियर। तो समझ गए कि इसकी कोई एग्जांपल नहीं है। जैसे आप लिख सकते हैं फोर्स भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। यानी आप सीधा याद रखिएगा कि ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। क्लियर। अब देखिएगा 2 और क्वांटिटी होती है, यानी उनको हम अलग से पढ़ेंगे और उनके बारे में आपको याद रखना है। उनको हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोल देते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जिसके अंदर फर्स्ट होती है प्लेन एंगल, और प्लेन एंगल की बच्चों यूनिट होती है रेडियन।
और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, RAD से। क्लियर। दूसरा अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री, दैट इज सॉलिड एंगल, इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों स्टेरेडियन से, STRADIAN, और इसकी जो सिंबल होता है वो होता है ऐसा। क्लियर। तो ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट और होती है इन 7 फंडामेंटल यूनिट के अलावा। बाकी जितने भी यूनिट होती है वो सारी कैसी होती है, ड्राइव्ड यूनिट होती है, या जितनी भी क्वांटिटीज होती है वो सारी कैसी होती है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। क्लियर। ठीक है। अब देखिएगा, अब आज हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट का मीन्स क्या है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है, अगर हम जैसे बात करें लेंथ की, आपने देखा होगा कि लेंथ के लिए हम मीटर का यूज भी करते हैं, लेंथ के लिए हम सेंटीमीटर का यूज भी करते हैं, और लेंथ के लिए हम फीट का यूज भी करते हैं। ठीक है। तो ये एक्चुअल में अलग अलग यूनिट है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। इसके अलावा जैसे आपने मास के बारे में बात करें, किसी भी बॉडी का जो मास है, जैसे अगर ये कोई डस्ट है, इसका मास के बारे में बात करें तो हम इसको ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको किलोग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम इसको पाउंड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। यानी इसके लिए हम डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट यूज करते हैं। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए कुछ पर्टिकुलर फिक्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा, मेजरली 3 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। कौन कौन से, कि पहला सिस्टम ऑफ यूनिट होता है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर। दूसरा अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें, दैट इज द FPS सिस्टम ऑफ यूनिट, एंड थर्ड इज MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो या तो हम CGS में रिप्रेजेंट करेंगे उसको, या फिर हम उसको FPS में रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर MKS सिस्टम ऑफ यूनिट में हम रिप्रेजेंट करेंगे। और देखिए आजकल मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम इन सभी को यूज ना करके हम किसका यूज करते हैं, SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का यूज करते हैं। आपने देखा भी होगा जैसे कि the SI unit of current is ampere, the SI unit of force is Newton, ठीक है, the SI unit of energy is joule। तो इसका मीन्स क्या हो गया कि ये जो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है ये पहले यूज की जाती थी। ठीक है। इसके बारे में स्टडी करेंगे कि CGS सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, और MKS सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने तरह की होती है, 3। तो फर्स्ट की अगर हम बात करें CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना। देखिए बच्चों, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, ये एक्चुअल में CGS ये जो 3 मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके फर्स्ट लेटर से ही बनाया गया है। ठीक है। CGS मींस, देखिए C का मींस क्या होता है, सेंटीमीटर, C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम, एंड S स्टैंड फॉर सेकंड। क्लियर। यानी एक्चुअल में जो 3 मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मास के लिए, सॉरी लेंथ के लिए, मास के लिए और टाइम के लिए, जो 3 मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम उनके फर्स्ट लेटर का यूज करते हैं, CGS, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड, उसको हम क्या बोलते हैं, CGS। यानी इन द CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, लेंथ
जो लेंथ है वो किस में मेजर की जाती है, सेंटीमीटर में मेजर की जाती है। और यहीं से क्या हम सी का यूज करते हैं। क्लियर। सीजीएस के अंदर जो मास है, किसी भी बॉडी का जो मास है बच्चों, वो ग्राम में मेजर किया जाता है। इसमें ग्राम में। और यहीं से हम किसको कंसीडर करते हैं, जी को कंसीडर करते हैं। और टाइम है बच्चों, उसको हम सेकंड में, तो इसको हम क्या लिखते हैं, एस। यानी जो सीजीएस है एक्चुअल में जो मेन 3 फंडामेंटल यूनिट है उनकी फर्स्ट लेटर से बना हुआ है। और इसका मींस क्या होता है सीजीएस का, कि ए सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी हम इसको क्या बोलेंगे, ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ मेजर इन सेंटीमीटर, mass measured in gram and time measured in second. That system of unit known as CGS system of unit. Clear? अब देखिएगा, अगर हम बात करें FPS की, सेकंड हम बात कर रहे हैं FPS सिस्टम ऑफ यूनिट, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब FPS इसको हम ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश के अंदर ज्यादा चलती थी, ठीक है ना। जो ब्रिटेन है उसमें हम इसको ब्रिटेन में यूज किया जाता था इसको। तो यहाँ पर क्या बोला गया इसको, FPS। देखिएगा FPS का मींस क्या होता है कि ए सिस्टम ऑफ यूनिटी इन विच, देखिएगा F स्टैंड फॉर फुट, ठीक है। यानी लेंथ है, जो लेंथ है वो किस में मेजर की जाती है, फुट के अंदर। जो मास है वो पाउंड में, और जो टाइम है वो सेकंड में। यानी एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो फीट में मेजर की जाती है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट लेटर एफ का यूज किया गया है। उस किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है बच्चों वो पाउंड में, पाउंड में क्या होती है, किसी भी बॉडी का मास को रिप्रेजेंट करने की एक यूनिट होती है, पाउंड में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ से क्या बना है, ये पी आया है, ठीक है। और जो टाइम है वो किस में मेजर किया जाता है, सेकंड में। तो ये जो एफपीएस सिस्टम है वो क्या होती है कि जिस वह सिस्टम ऑफ यूनिट जिसके अंदर लेंथ को फुट में मेजर किया जाए, मास को पाउंड में मेजर किया जाए और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर। और इसी का दूसरा नाम क्या है, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। क्यों, क्योंकि ये ब्रिटिश में यूज की जाती थी, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए इनके नोट्स हैं मैं अभी ग्रुप के अंदर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो उसके साथ नोट कर लेना, आप पहले यहाँ समझिए, ठीक है। या फिर आप पहले नोटबुक में नोट करके और फिर वीडियो के साथ समझने की कोशिश करना, ठीक है। काफी इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखिएगा लास्ट की हम बात करते हैं एनके सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये भी सेम 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेगी, और जिसके अंदर जो फर्स्ट है वो हम बात करते हैं एम किसके लिए यूज होता है, के किसके लिए यूज होता है और एस किसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो देखिएगा ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच, देखिएगा ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ है वो डिनोट की जाती है अगर मीटर में। किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर किसी बॉडी की जो लेंथ है अगर उसको मीटर में डिनोट करें, जो मास है उस बॉडी का उसको हम किलोग्राम में, और जो टाइम है उसको अगर हम सेकंड में, सेकंड में डिनोट करते हैं, तो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो क्या कराती है, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर। यानी एमकेएस का मींस क्या हो गया, मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। यानी ये तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। सीजीएस इसको हम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड का बोल सकते हैं। एफपीएस क्या होता है, फुट, पाउंड और सेकंड, और एमकेएस में मीटर, किलोग्राम और सेकंड। ये इनकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है ना।
तो ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट होती है। और सबसे ज़्यादा सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सी यूज की जाती है फिजिक्स के अंदर? जो भी न्यूमेरिकल्स होती हैं, जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं, वो सारे किसमें किए जाते हैं? एन के सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर। देखिएगा अब क्या हुआ कि 1971 में, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री के अंदर एक यूनियन होती है जो किसी भी न्यू एलिमेंट डिस्कवर होता है उसका जो नोमेनक्लेचर फिक्स करती है, दैट इज IUPAC। ठीक है ना? आपने सुना भी होगा कि IUPAC इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, यानी ये IUPAC का जो मेन रोल है, यानी मेन वर्क है, वो क्या होता है कि कोई भी जो न्यू एलिमेंट है या कोई भी न्यू एलिमेंट जब डिस्कवर किया जाता है, उसका जो नोमेनक्लेचर है, यानी जो नाम रखा जाता है, वो किसके द्वारा रखा जाता है? IUPAC के द्वारा। तो ये एक्चुअल में केमिस्ट्री के फील्ड में वर्क करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी तरह से फिजिक्स के अंदर पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1971 में। तो देखिएगा 1971 में ये देखा गया कि डिफरेंट कंट्रीज है या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हर कंट्रीज के अलग अलग कुछ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे इंडिया में जैसे DRDO हो गया, इसरो हो गया। तो इस तरह से हर कंट्री के जो अलग अलग ऑर्गेनाइजर है या हर कंट्री है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट को यूज कर रहे थे। जैसे FPS डिटेल में काफी फेमस थी। ठीक है, तो उससे ओवरकम करने के लिए, यानी पूरी यूनिवर्स में एक पर्टिकुलर यूनिट को फिक्स करने के लिए 1971 में MKS को ही कन्वर्ट करके इसमें चेंज कर दिया गया SI सिस्टम ऑफ यूनिट में, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। SI की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर? तो SI एक्चुअली में क्या होता है कि जो MKS सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसी को थोड़ा सा चेंज करके और 1971 में SI के नाम से जाने लगा। और ये जो SI है एक्चुअल में SI सिस्टम ऑफ यूनिट पूरे वर्ल्ड में क्या की जाती है? यूज की जाती है। तो ये जो है मेन सिस्टम ऑफ यूनिट है, CGS, FPS, MKS। ठीक है, इसके बारे में हो गया। अब देखिएगा अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, तो जो कल का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बच्चों, वो रहेगा कि जो CGS, FPS और MKS है, वो आपस में रिलेटेड कैसे होते हैं, यानी MKS CGS ऑफ यूनिट को हम FPS में कैसे बदलें या MKS को हम CGS में कैसे बदलें। इस तरह से जो यूनिट का एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर जो कन्वर्जन होता है, ठीक है ना, या उनको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। पढ़ते रहना, साथ साथ नोट करते रहना।